डॉक्टर साहब अपने कमरे से बाहर निकले तो डॉक्टर वकार हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार डॉक्टर साहब को चलते देखा था। उन्होंने गौर किया तो शर्म से उनका सर झुक गया। अस्पताल में एक गरीब औरत रोती हुई अपने बच्चे को लेकर आई। उसके बच्चे को देखने का काम मेडिकल के आखिरी साल में ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टर वकार के ज़िम्मे लगाया गया। मेडिकल कॉलेज से कुछ दिन बाद डिग्री मिलने वाली थी। फिर वो आज़ादी से कहीं भी क्लिनिक खोल सकता था। बच्चे की एक टांग बड़ी और एक ज़रा सी छोटी थी। बाएं हाथ में उंगलियां भी 4 थीं। उसने बच्चे को देखकर बुरा सा मुंह बनाया कि इस अपाहिज को ज़िंदा रखने का क्या फ़ायदा। लेकिन ये उसका इम्तिहान भी था। उसने डिग्री खोने के डर से बच्चे की देखभाल शुरू कर दी। ऑक्सीजन लगाई तो बच्चा सांस लेने लगा। कुछ दिन इलाज के बाद बच्चा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। उसकी माँ दवाएं देती हुई रुखसत हो गई। वो हकारत से दोनों को जाते देखता रहा। वक़्त गुजरता गया। वकार एक कामयाब डॉक्टर बन गया, लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। दौलत की रेल पेल ने रही सही इंसानियत भी ख़त्म कर दी। शादी के बाद इकलौती बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की। एक दिन अचानक बेटी के पेट में शदीद दर्द शुरू हो गया। खुद भी इलाज किया और दूसरे डॉक्टरों से भी मशवरा किया। डॉक्टर उसकी बेटी का इलाज करने में नाकाम रहे। थक कर एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के पास ले गया। वो इंतहाई माहिर डॉक्टर था, हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। उसने फ़ौरन बच्ची का मर्ज़ पकड़ लिया और कुछ रोज़ के इलाज से उसकी बेटी मुकम्मल सेहतयाब हो गई। आज डॉक्टर वकार उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए सरकारी अस्पताल आए थे जो उसके मोहसिन थे। इत्तेफाक से डॉक्टर साहब अपने कमरे से बाहर निकले तो डॉक्टर वकार हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार डॉक्टर को चलते देखा था। उन्होंने गौर किया तो उस शर्म से उनका सर झुक गया। सरकारी डॉक्टर लंगड़ा कर चल रहे थे क्योंकि उनकी एक टांग छोटी थी और बाएं हाथ में 4 उंगलियां थीं। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।